अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जुमेरात का दिन है, दिसंबर के महीने की 4 तारीख है और टाइम जो है इस वक्त तकरीबन 3 होने वाले हैं। और टाइम बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि आपको मैं बता सकूं। अडियाला के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है अडियाला के करीब, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा हम बात करेंगे एनएफसी का आज इजलास है, सुहेल अफरीदी साहब वहां पे पहुंचे हुए हैं, किस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, ये सारी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो जज साहब के बेटे जिन्होंने 2 बच्चियों को कुचल दिया था अपनी गाड़ी से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी जरूर दिया करें। सबसे पहले हम अडियाला के हवाले से बात कर लेते हैं। अडियाला में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये सारी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। अडियाला के जो रोड्स हैं वो तकरीबन सारी खुली हुई हैं। ख़ास तौर पे जो दहिकल नाका और गोरखपुर जो नाका है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। लेकिन एक नाका जिसे फैक्ट्री नाका कहते हैं, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पे तैनात है। और अभी तक कुछ वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कुछ पीटीआई के लीडरान जो हैं वो भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ आज सुहेल अफरीदी साहब 9वीं दफ़ा अडियाला पहुंचेंगे। मुलाकात होती है, नहीं होती, क्या सूरत हाल होती है, ये सारी तफसील जो है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खबरें ये हैं कि हो सकता है कि आज सुहेल अफरीदी साहब की दोबारा मुलाकात ना करवाई जाए। इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब आते हैं, क्या करते हैं। अगर मुलाकात नहीं होती, क्या वो धरना देंगे, या आप कह सकते हैं कि कुछ और मामलात जो हैं होंगे, या शायद हो सकता है मुलाकात हो भी जाए। लेकिन जो फैसल वावड़ा साहब हैं पिछले 2-3 दिन से वो बड़ी ट्रेंडिंग में हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी भड़के मार रहे हैं, बड़ी आप कह सकते हैं कि धमकियां दे रहे हैं। उस हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और आज अलीमा खानम से भी ये सवाल हुआ। आज वो प्रेस टॉक कर रही थी और उनसे जब फैसल वावड़ा के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हम जेलों से नहीं डरते और वो बातें जो है वो करते रहे। लेकिन अगर हम मादी में जाएं तो जब फैसल वावड़ा खास तौर पे पीटीआई में थे तो इमरान खान साहब को अपना बाप मानते थे। इमरान खान साहब के हवाले से वो कहते थे कि मुझे जो वोट मिला है वो इमरान खान साहब की वजह से मिला है। लेकिन बात अब वही आ जाती है कि अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं और अब उनके जो हालात हैं या बाप है वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि आज अडियाला में क्या होता है, मज़ामत होती है, तसादुम का भी खतरा है। और इसके अलावा ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद हो सकता है कि पकड़-धकड़ जो है वो भी शायद वहाँ पे हो। लेकिन अब देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल बनती है। दूसरी तरफ हम अगर बात करें एनएफसी की जो मीटिंग है नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से, उस हवाले से आज सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वजीर आला जो हैं सिंध, वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मुराद अली शाह साहब और बाकी जो लोग दीगर जो लोग हैं वो भी इस इजलास में शामिल हैं। औरंगजेब साहब जो वजीर ख़जाना हैं उनकी सरबराही में ये इजलास हो रहा है। और कल तक ये खबरें भी थी कि शायद हो सकता है कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी जिसमें करप्शन साबित हुई कि पाकिस्तान में इतनी इस हुकूमत ने करप्शन की है। तो उस हवाले से हमेशा जो माज़ी में भी यही होता रहा है कि किसी एक इंसान की जो है कुर्बानी दे दी जाती है। तो इस दफ़ा जो कुर्बानी का बकरा बनने वाले थे औरंगज़ेब साहब बने। और आज उन इजलास जो है उनकी सरबराही में हो रहा है। लेकिन मामलात तो वही रहते हैं, चेहरे जो हैं वो बदलते रहते हैं। बात तो वो आ जाती है कि आप मुस्तकिल तौर पे हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी जो बातें निकल के आ रही थी वो ये थी कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब बात करेंगे, जो सूबों को दम किया गया है केपीके में उनके हवाले से बात करेंगे, इंसानी हकूक के हवाले से बात करेंगे और दीगर जो अमन के हवाले से भी वहाँ पे बात होगी। इजलास जारी है। इजलास के बाद जो सुहेल अफरीदी साहब है फौरन जाएंगे जी अडियाला। और अडियाला जाके वहाँ पे जो है आज इमरान खान साहब से 9वीं दफ़ा मुलाकात की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एआई के ज़रिए जो वीडियो है वो बना के अपलोड कर दी गई। और उस वीडियो से आज उन्होंने यही कहा कि ये वीडियो जो है हमने तहकीक करवाई है, ये एआई से बनी है, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इससे पहले जो नौरीन खान साहब हैं जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था और बाद में उनके हवाले से भी झूठी वीडियोस बना के अपलोड की गई और बातें जो हैं वो फैलाएंगी। दूसरी तरफ ये भी है, आज अलीमा खानम ने ये कहा कि हम डरते नहीं हैं। फैसल वावड़ा जो कहते हैं कहते रहें, जेलों में डालना है डाल दें, हमें कोई
مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو گزشتہ دنوں جج صاحب کے بیٹے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کچل دیا تھا دو لڑکیوں کو۔ ان کی کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس جیل میں وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ ان کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، انگلش کھانے پیش کیے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ سیکورٹی جو ہے پولیس وہاں پہ اتنی کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ اس لڑکے کی تصویر جو ہے وہ بھی نہ بنا سکے۔ اور کل تک یہ بھی خبریں تھی کہ شاید وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ دو لڑکے اور بھی تھے، اور جو ان کے والد صاحب ہیں جو جج محمد آصف صاحب جو بلوچستان سے آتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے دوستوں کو بھگا دیا اور اپنے بچے کو 4-5 بجے فردی طور پہ پیش کیا۔ ماضی میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک جج ہائی کورٹ کے جج تھے، اب آج کل تو وہ سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے ان کے بیٹی نے دو نوجوانوں کو کچل دیا تھا، اور بعد میں یہ ہے کہ انہوں نے صلح صفائی کر کے اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے کیا کیا کہ جناب انہوں نے اپنی بیٹی کی جان جو ہے وہ چھڑوا لی، اور آج کل یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ باہر چلی گئی ہے۔ تو ابھی تک یہی ہے پاکستان میں، یہ تو یقیناً یہ بات ہے کہ جو قانون ہے وہ طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے، وہ جس طریقے چاہیں وہ قانون کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک قانون کا رکھوالا جس کا اپنا بیٹا ایک تیز رفتار گاڑی V8 گاڑی جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور اس گاڑی میں جو اس گاڑی کی جو حالت تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ بڑی مضبوط گاڑی ہوتی ہے، اور جو بچیاں جا رہی تھیں جس بائک پہ چارجنگ والی وہ بائک تھی، اور اس بائک سے جب ٹکر کھائی ہے تو گاڑی کی جو حالت تھی تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زور کی ٹکر جو ہے وہ لگی ہوگی۔ کہہ رہے تھے کہ جی وہ سنیپ چیٹ یوز کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ بچیاں جن کا تعلق ایک کا سکردو گلگت سے ہے اور ایک کا تعلق راولپنڈی سے ہے، ابھی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے جج صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی جلدی جلدی اپنے جو بچے کی ہے وہ جان چھڑوا لیں، صلح صفائی ہو جائے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال نکل کے آتی ہے۔ اور دوسری طرف اڈیالہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اڈیالہ میں جو بھی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور جو بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے بھی کوئی اور خبر آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ سہیل افریدی صاحب 9ویں دفعہ جب آئیں گے، ہو سکتا ہے اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر معاملات جو ہیں شاید ہو سکتا ہے بڑے تصادم والی طرف جا سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، اور لڑائی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، اور جب وہ لبریز ہو جائے یا صبر سے آگے کی گیم چلی جائے تو پھر معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ لڑائی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی اور خبر آتی ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔